गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट में। तो आज हम टॉपिक लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टॉपिक चल रहा था अपना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ एग्जाम्पल से आज क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने शुरुआत की थी, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाना सिखाया था और उसको कैसे आया साइन थीटा, साइन 30, साइन 40, जो भी 45 की वैल्यू थी वो कैसे आई, वो मैंने ट्राइंगल से आपको वैल्यू भी दिखाई थी। क्लियर है। आज अपन उसको क्वेश्चंस लेके क्लियर कर देते हैं। तो उनका यूजेस करेंगे, कौन से एंगल का, जो अपन 5 एंगल पढ़े उनका यूज करेंगे। तो क्या एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूं मैं, हमें प्रूव करता है। पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने पास दे रखा है 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 6 tan स्क्वायर 6 sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री इजिकल टू 6। क्लियर है। सवाल ये दे रखा था अपन को क्या, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 इजिकल टू 6 लाना था अपन को। क्लियर है। तो नाउ अपन इसको लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व। क्लियर। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या अपना एक बार लिख दो। तो अपने पास क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 6 बार था अपने पास, और यहाँ पे sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30। क्लियर है। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ उठा के यहाँ रख दी। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 ब्रैकेट में अपने पास टेबल जो मैंने कल बताई थी वहां से वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो वहां से अपने पास देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसके बाद स्क्वायर तो इसका ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये पावर 3 है तो पावर 3 आएगी, 4 तो 4 आएगी। क्लियर है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितनी पावर की पावर लगा दो। क्लियर है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसके ऊपर पावर 2 तो इसके ऊपर भी पावर 2 लगा दिया, होल पावर 2 लग गई, माइनस वाली चीज आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 6 ब्रैकेट में sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अब इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आ गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अब इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखो अपन ने यहाँ से cos 45 की वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर स्क्वायर था। क्लियर है। ऐसे वैल्यू डाल के इनके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर 3 पावर 3। क्लियर। अब देखो मैंने क्या है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। कैसे हुआ ये चीज बताता हूँ। जैसे देखो √2 को 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो √4 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। क्लियर। इसी प्रकार इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया 3। किसी के माइंड में चल रहा है कि √3 कैसे आया, वही बात। देखो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 × √3 तो कितना आ गया, रूट में 9, तो कितना आएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। समझ में आ गया। तो अपन ने क्या किया कि रूट से रूट 2 बार गुणा करके रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर है। और वैसे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस के 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 आ गया। 1 का वर्ग 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ गया 3 आ गया। तो अपने पास 2, इसके नीचे क्या कर दो 1, और लघुत्तम ले लो, बिनु की जोड़ बाकी, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बाद दो बिनु की जोड़ बाकी लघुत्तम यानी एलसीएम से करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 हो गया। क्लियर है। माइनस का 6, इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। 2 की टेबल बोलो ताकि 6 आ जाए, कितनी बार में आ रहा है 3 बार में आ रहा है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 1 जा 3,
3 की टेबल बोलो 6 आ जाए, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स में आया तो 2 एकम 2, क्लियर है। और ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस अपने पास है क्या, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, और 7 में से 1 हटाऊंगा कितना बचेगा 6। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था, 6 लाना था, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं, जिस बच्चे को टेबल याद है वो आराम से इसका क्या वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, sin 60 cos 30 प्लस, और यह आ जाएगा cos 60 और sin 30, इसका मान निकालना, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है, फाइंड द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो सोल्व, डायरेक्ट अपन वैल्यू करेंगे, प्रूफ तो करना नहीं है। तो देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल से आ रही वैल्यू, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्लियर। तो क्या आएगा, देखो √3, रूट से रूट हट गया तो कितना आएगा 3, और 2 दूनी कितने होते हैं 4। यहाँ एलसीएम लेना क्यों, गुणा है, प्लस माइनस होता तभी एलसीएम लेते हैं। तो एक हम एक पहले गुणा करेंगे, 2 दूनी कितने हो गए 4, क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं अपन, क्योंकि बिनु की जोड़ बाकी प्लस आ गया, जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लघुत्तम से, क्लियर है। यानी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना हमेशा एलसीएम से क्या करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल 1, तो अपने पास क्या आया 4, 3 1 4/4 कैंसिल क्या आ गया 1, जीरो मत कर देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम टर्म में सेम टर्म का डिवाइड करके क्या आता है 1 आता है, क्लियर है। तो ये एग्जांपल सेकंड था अपना। अब एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं अपन, बहुत इजी है, केवल वैल्यूज पुट करनी है, जिस टेबल याद रहने चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट टेबल याद करो। अब देखो सवाल ये है कि इसमें यदि हमें देगा, यदि इफ tan 3x इज इक्वल टू sin 45 और sin 45 डॉट सॉरी cos 45 या sin 45, पहले लिख लो दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस का sin 30, प्लस का क्या है sin 30, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, क्लियर। सवाल क्या बोल रहा है, इफ tan 3x is equal to cos 45 sin 45 plus sin 30 then find the value of x। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, क्लियर। तो सॉल्व, तो अपन क्या लेके चलेंगे, क्या देगा अपन को tan 3x is equal to, अब देखो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, sin 40 cos 45 वैल्यू होती है 1/√2 इंटू, या डॉट का मतलब इंटू होता है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्लियर। और यहाँ क्या आ गया अपने पास, ये एजीटी चलेगा, tan 3x इज इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस में लेते हैं एलसीएम, क्लियर। तो क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1 √2 × √2 कितना हो गया 2, प्लस क्या आ गया 1/2, क्लियर। तो अपने पास क्या आएगा tan 3x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 2, 1 2, तो एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। वैसे भी हाफ 1 होता है, लेकिन आप एलसीएम लेके कर लो, तो 2/2 कितना हो गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि अपन को x निकालना था, लेकिन इधर tan 3x आ रहा है, इधर 1 आ गया। तो देखो 1 की वैल्यू किस किस में होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 45 की वैल्यू सॉरी cot 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है।
तो 1 बहुत सारी वैल्यू होती है टेबल के अंदर, तो अपन लेंगे उन सब में से लेंगे किसको, तो अपन लेंगे 10 को। क्यों? क्योंकि अपने पास इधर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इधर जो फंक्शन हो जो 10 का टर्म में हो तो भी 10 की टर्म में लिखा जाएगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। क्लियर? तो अपने पास क्या है, देखो 10 3x इज इक्वल टू में लिखूंगा जो 1 आ रहा है, 10 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है ना? ठीक है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, शो करते नहीं है कि और कैंसिल हो जाता है, कंपेयरिंग करते हैं दोनों तरफ। तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 45, इसको काटेंगे कितनी बार कट गया, 15 3 45, x बराबर आ गया 15 डिग्री। क्लियर है? तो x की वैल्यू पूछ रहा था वो, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर है? 10 3x ये वैल्यू थी cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 प्लस sin 30 क्या हो गया 1/2। 1 into 1 क्या हो गया 1, रूट इंटू रूट 2 कितना हो गया 2 प्लस 1/2। अब ये जटिल चलता जा रहा है, इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि भिन्नों की जोड़ बाकी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं हमेशा, एलसीएम से। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, और इधर 1 आया तो इधर 10 आ रहा, तो 10 की टर्म में ही देखना पड़ेगा। अगर साइन है तो साइन के टर्म में देखना पड़ेगा कि 1 किसकी वैल्यू होती है। तो 10 में आ रहा तो मैं 10 पे दिमाग लगाया और 10 के टर्म की वैल्यू में 10 में से वो वैल्यू उठा ली जहां 1 हो रहा है, तो 10 45 की वैल्यू 1 हो रही थी। क्लियर है? तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, कंपेयर कर लेते हैं, और 3x इज इक्वल टू 45 और इससे डिवाइड करेंगे 15, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है? इसी प्रकार आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो बोर्ड में लगभग पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अपन को क्या दे रखा हो, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, सॉरी cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें a और b मान निकालना है। ठीक है, हमें a और b का मान निकालना, तो a और b का मान ज्ञात करो। क्लियर है? किसमें नहीं लिख रहा मैं, समझ में आ गया। सवाल क्या था, यदि sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा b cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है? तो हमें किसका मान निकालना है, a और b का मान निकालना। If sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2, then find the value of a and b। क्लियर है? तो देखो सॉल्व, तो सबसे पहले देखो कैसे, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था sin a प्लस बी ये पूरा थीटा का काम करेगा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या बताया था, इधर साइन आ रहा तो मेरे को इस 1 को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन की टर्म में। तो साइन की जितनी वैल्यू होती है उनमें वो वैल्यू 1 कहाँ हो रही है, साइन मैं साइन में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इधर साइन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे को पता है या कि अपने टेबल से देखने में पता लगा क्या कि 1 आना साइन 90 की वैल्यू होती है। क्लियर है? इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? अब सब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। ठीक है, एंड दूसरी वैल्यू ले रहा हूं मैं क्या, cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2। क्लियर है? अब इधर cos आ रहा तो मेरे को cos की टर्म में ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं tan लिख दूं तो tan से cos कैसे कंपेयर होगा, ठीक है, कैंसिल भी नहीं होगा। तो अपन क्या लेंगे, cos a माइनस बी, इसको मैं cos के टर्म में लिख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos √3/2 यानी 30 की। क्लियर है? cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर? अब देखो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब दो समीकरणों को सोल्व करना आते हुए मैंने जब आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यानी दो रेखीय समीकरण दो चरों वाले रेखीय समीकरण को हल करना बताया था, वहां पे मैंने आपको 4 मेथड बताए थे, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गमूलग्राफी। ठीक है, यानी एलिमिनेशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अपन सोल्व करना सीखे थे। तो मैं इन दोनों समीकरण को ले रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले रहा हूँ और विलोपन विधि लगा रहा हूँ यानी बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या आएगा, विलोपन विधि से
विलोपन विधि से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन समीकरण किससे, एक व समीकरण दो से, क्लियर है। यानी क्या किया, देखो विलोपन बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट को लिया तो अपने पास क्या बना, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और यहाँ क्या बना a माइनस बी इज इक्वल टू 30, क्लियर है। किसी को एलिमिनेट करना, विलोपित करना यानी हटाना, या तो a को हटाओ चाहे b को, तो अपन b को हटा देते हैं क्योंकि प्लस का और माइनस का सेम साइन, यहाँ देखो 1b है या 1b, कोएफिशिएंट भी सेम है, गुणांक भी सेम होना चाहिए। तो विलोपन विधि ये तो कहती है कि गुणांक बराबर करो, यानी उसका गुणांक कोएफिशिएंट सेम करो। यहाँ 1b के आगे कुछ ही तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऑलरेडी 1 है, सेम है। ये प्लस का माइनस का ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल। a और a कितना हो गया 2a, ठीक है। तो देखो जिसको विलोपन विधि वगैरह नहीं आती तो हमारी आप फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रखी है, मैं आप पिछली क्लास के अंदर जाके उसको देख सकते हैं और आप डिस्क्राइब करके बता रखा है। तो ये b से b क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 120, तो इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया a इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है। a की वैल्यू आ गई। अब देखो a की वैल्यू आने के बाद आप a की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं चलो फर्स्ट में कर देता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। अब a की जगह क्या पुट कर देंगे 90 था इधर, तो यहाँ आएगा 60 प्लस क्या आएगा b इज इक्वल टू 90। तो फाइनली अपने पास क्या मिला, देखो ये प्लस कर दे क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस का क्या हो गया 60, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, क्लियर है। तो अपने पास क्या है, देखो a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू क्या आ गया 30। जो हमें a और b की वैल्यू पूछ रहा था वो क्वेश्चन के अंदर, तो हमने a और b की वैल्यू निकाल दी है, क्लियर है। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एग्जांपल 5 की बात करते हैं, क्लियर है यहाँ तक कंप्लीट। तो एग्जांपल 5 क्या, देखो मेरे पास हमें मान निकालना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन में अपने पास आ गया sin स्क्वायर 30 प्लस का cot 45, ठीक है। cos 60 भी, सॉरी इसके अंदर sin स्क्वायर 30 गलत है, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 30, क्लियर। फाइव cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस का tan 40 स्क्वायर 4 sin स्क्वायर 30 प्लस का क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे cos स्क्वायर 30, क्लियर है। चलो अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 इंटू cos 60। देखो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आप ऐसे मत सोचो कि बुक से ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है आपकी केवल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ टेन भी आ सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन से सोल्व करना आना चाहिए। 5 इंटू cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर है। 4 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, क्लियर है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 पावर तो 3, 4 तो 4, जितनी पावर 3 4 आ जाएगी, क्लियर है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखो ऐसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सेम हो थीटा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन अभी आगे आएगा फॉर्मूला तब अपन लिखेंगे, अभी वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी इसकी वैल्यू थी cos से 30 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी ठीक है ना, √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है।
तो अब अपने पास 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना हो गया 4, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। क्लियर है? यहाँ क्या आ गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ गया 3 और 2 का कितना हो गया 4, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास क्या है देखो 5 1 जा 5 अपॉन में 4, देखो 5 एकम 5 बटे 4 था, यहाँ क्या बचा अपने पास प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में, देखो बिंदु की जोड़ बाकी लघुत्तम से, तो अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे इसका एलसीएम क्या आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच रहा है 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच गया 3, ये ऊपर प्लस माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 5/4 3 और 4 कितना आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5/4 अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू निकाली थी कितनी आ गई 5/4। क्लियर? अब अपन चलते हैं x की वैल्यू निकालना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल 6 की बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल 6 अपने पास है 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। क्लियर है? सॉल्व। इसकी वैल्यू निकालनी है, का मान ज्ञात करो। ठीक है, का मान ज्ञात करो। वैल्यू निकाली इसकी तो क्या आएगा देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर नहीं था तो नहीं आया। क्लियर? तो फिर क्या आएगा 2 एकम 2 अपॉन में क्या आ गया √3, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 जा 2, और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। क्लियर है? फिर इसके नीचे बिंदु की जोड़ बाकी लघुत्तम से, तो नीचे क्या किया 1। क्लियर है? तो क्या आ गया 2/√3 अपॉन में इसका एलसीएम ये कितना आ गया 4, सॉरी 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू क्या आएगा 1, तो 1 आ गया। जब भी भिन्न बटे देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और नीचे क्या आ रहा है अपने पास 2/3। क्लियर है? जब भी भिन्न बटे भिन्न दिखाई दे, यानी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, यानी पलट के गुणा हो जाएगी नीचे वाली, तो ऊपर वाली तो एज इट इज रहती है और नीचे वाली पलट के गुणा। ध्यान रखना भिन्न बटे भिन्न हो तो क्या होता है पलट के गुणा हो जाती है, यानी क्या रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। क्लियर? 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो 3 बाई क्या आ गया √3, अब इसका क्या कर दो परमेकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा भाग कर दिया, तो अपने पास क्या आएगा 3√3, √3 इंटू √3 3, और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया √3। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास √3 आ गई। और अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बात करते हैं। देखो सवाल दे रखा अपन को, यदि एग्जांपल नंबर 7, यदि इफ x बराबर 30 डिग्री हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। निम्न का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या देगा इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। अपन को दे रखा है साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक है, सवाल ये दे रखा है, हमें इसको वेरीफाई करना, सॉल्यूशन वैल्यू निकालना,
इसमें क्या हमें प्रूव करना था। तो हमें क्या कहा, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि वैल्यू पे इसको प्रूव करना कि इक्वल टू ये। तो क्या देंगे, देखो अपन LHS लेके चलेंगे पहले। टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या अपने पास sin 3x, तो sin इंटू 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 30 देर का अपन को, तो कितना हो गया sin 90। क्लियर है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब इधर क्या लेंगे, टेकिंग LHS सॉरी RHS लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास क्या है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। क्लियर है, तो 4 sin क्या आ जाएगा 30। क्लियर है, sin 30 क्योंकि x के लिए 30 देगा अपन को, माइनस का 4 इंटू यहाँ पे क्या है sin 30 sin क्यूब 30। तो अपने पास क्या आएगा 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास आ गया, इसको कैंसिल कर कितना आ गया 2, 2 1 जा 2, माइनस का 4 इंटू क्यूब था यहाँ पे, तो 1/2 का क्यूब कितना होता है 8, कैंसिल कर कितना आ गया 2। क्लियर, सो यहाँ 3 था अपने पास, 4 नहीं था, यहाँ पे क्या था 3 था, तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 था और यहाँ 1/2, तो 3 1 जा 3 तो कितना आ गया 3/2। ठीक है, और यहाँ 4 था, इसका 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 हो गया, इसको कैंसिल किया तो 4 2 जा 8। अब देखो एलसीएम अपने पास 3/2 माइनस का 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1, तो 3 में से क्या तो क्या आएगा 2/2, कट गया तो क्या आ गया 1, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सवाल ये दे रखा था, हमें इसको इक्वल गिराना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, साइन यहाँ x की वैल्यू डाली 90, sin 90 वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर, इसी प्रकार अपन ने क्या किया राइट हैंड साइड ले ली और इसके अंदर x की वैल्यू डाल दी, यहाँ 3 था तो ये पहले मिस्टेक हो गई थी, 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 3 1 जा 3 और अपॉन में 2 था ही, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता, 2 का 8 हो गया, इसको कैंसिल किया 2 आ गया, और यहाँ बिनु की जोड़, बाकी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना एलसीएम से करते हैं। क्लियर, तो ये आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है, और इसके कुछ क्वेश्चंस बचे वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला टॉपिक चल रहा है, तो ये आपकी वो कैसे कि हमारी क्लासें कैसे लग रही है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।